ये जो 10 रुपए का नोट है, आपके पास ढेर सारे नोट 10 रुपए के होंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये 10 रुपए का मतलब 10 रुपया है, लेकिन ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 10 रुपए का नोट, ये 10 रुपया नहीं है, ये कई लाख रुपए है। अगर ये नोट आपके पास है तो आप लाखों रुपए के मालिक हैं। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये रेयर से रेयरेस्ट नोट है। भारत में इससे बहुत सारे नोट हैं या सिक्के हैं जिसकी वैल्यू आज की डेट में मार्केट में लाखों रुपए है। और मैं उन सिक्कों या उन नोटों की बात नहीं कर रहा हूं जिसपे लक्ष्मी जी की आकृति हो, सरस्वती जी की आकृति हो या 786 लिखा हो और आस्था के नाम पर उसकी बोली लग गई है लाखों रुपए में। ना ना, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जरा यहां देख लीजिएगा। ये 1970 या 80 के दशक का ये नोट है। इस पे 2 मोर की आकृति बनी होती थी, लेकिन अब जरा इसे देख लीजिएगा, इस पे 2 मोर नहीं बल्कि आपको 3 मोर दिखाई दे रहे हैं। यह गलती से छप गया था, यह एक मिसप्रिंट नोट है और मार्केट में उतर गया था। लेकिन जब तक लोगों को पता चलता ये मामला आरबीआई तक जाता, तब तक नोट तो मार्केट में आ चुके थे। फिर आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी। उसके बाद से ये नोट जिसके पास ये रेयर से रेयरेस्ट है, आज की डेट में नोट कलेक्ट करने वाले लोगों के लिए ये एक वैल्यूएबल नोट है। और आज वेबसाइट वगैरह पर सर्च कीजिएगा, लाखों रुपए की इसकी बोली लगती है। अब इसके अलावा भारत में कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं, कौन कौन से ऐसे नोट हैं जिसकी वैल्यू आज के डेट में मार्केट में लाखों रुपए है, उसको एक एक करके जरा देख लीजिए। वैसे तो आप मार्केट में देखते होंगे तो 786 सीरीज की नोट की वैल्यू लग जाती है और बोली लग जाती है, लाखों में बिक जाते हैं ऐसे हवाई। या फिर एक यूनिक नंबर इस तरह से 00001 करके नोट होते हैं, उसकी वैल्यू लग जाती है। या फिर कोई ऐसा सिक्का जिसमें लक्ष्मी जी या सरस्वती जी या दुर्गा जी की आकृति हो, उसकी बोली आस्था के आधार पर लग जाती है। लेकिन ये देखिएगा, ये सब एक भावनात्मक खेल है। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के पास सिक्के होंगे, नोट होंगे, आप जानते भी नहीं होंगे कि मार्केट में उसकी लाखों की वैल्यू है। तो ये लाखों की वैल्यू या फिर सिक्के या नोट रेयर होते कैसे हैं, पहले तो इसे जान लिया जाए। रीजन क्या है कि लो मिंटेज, यानी कि किसी कारण से उसकी छपाई कम हुई हो या फिर उसकी ढलाई कम हुई हो और एक क्षणिक रूप से, यानी कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए उसकी छपाई या ढलाई हुई हो। अब समझ लीजिए कि जो एक दिन के लिए सिर्फ सिक्का ढला गया हो या एक दिन के लिए कोई नोट छापा गया हो, तो फिर वो रेयर ही होगा ना। होता अब कौन सा है, अभी मैं बता रहा हूं। आज के दिन हो सकता है आपके पॉकेट में पड़ा हो। अब मिंटिंग एरर्स यानी कि गलती से वो नोट किसी तरीके से छप गया। अब ये मजेदार है, ये शानदार है। अब ये जरा देखिएगा ध्यान से। एक मैं किस्सा बता रहा हूं ब्रिटिश इंडिया के टाइम का, 1911 का। आज की डेट में वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा, इसके 50 लाख रुपए तक हो सकता है मिल जाए अगर ये नोट आपके पास हो। तो 1911 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाली एक नोट छपी थी। अब उस नोट पे क्या था, उनके इस पे जो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हाथी की आकृति बनी थी। अब हाथी का जो सूंड है वह गलती से, अब एररवश वो सूंड छोटा रह गया। अब जो सूंड छोटा होने का वो हाथी की जगह पे वह शुद्ध रूप से सुअर दिखाई दे रहा था। अब जब ये खबर फैली, लोग देखना शुरू किए, लोगों को लगा यार हाथी नहीं, ये तो सुअर है। अब फिर हल्ला हुआ तो फिर बाद में नोट को वापस मंगा लिया गया। अब बहुत सारे लोग जो है उसको अपने पॉकेट में छुपा के रख लिए। अब उससे आज भी इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, वो पिग रूपी के नाम से आज भी फेमस है। अब ये देखिएगा, ये जॉर्ज पंचम। अब यहां पर एक छोटा सा हाथी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हाथी का सूंड चूंकि गायब कर दिया गया, अब दिखने में हाथी नहीं बल्कि सुअर दिखाई दे रहा था। अब इस वजह से ये सिक्का जो है रेयर से रेयरेस्ट हो गया। आज भी नेट पे सर्च कीजिएगा, इसकी कीमत लाखों रुपए में है। एक जनरली कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए तो है ही। अब इसके बाद देखिए क्या है, म्यूल कॉइन्स। अब म्यूल कॉइन्स का मतलब क्या है कि गलती से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हिस्सा दूसरे सिक्के के डाई में ढाल दिया गया और दूसरे तरफ वाला दूसरे हिस्से में ढाल दिया गया, दूसरे डाई से ढाल दिया गया। ऐसे सिक्के जब मार्केट में उतरे तो लोग तो पागल हो गए। जैसे मान लिए एग्जांपल के तौर पे इधर 1 रुपया वाला डाई और इधर 2 रुपया वाला डाई लगा के सिक्का ढाल दिया जाए। ऐसे सिक्कों को कहा जाता है म्यूल कॉइन्स। इसको मिसमैच वाले सिक्के भी कहा जाता है। आप ये इंडिया में कई बार ऐसे मौके आए हैं कि जब मिसमैच सिक्के ढाले गए, आप भी देखे होंगे। अगर आप 70, 80, 90 के दशक के होंगे तो हो सकता है आप में से कई लोगों के पास वो सिक्के पड़े भी।
ये सिक्का देखिए, ये सिक्का मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस सिक्के को पहचानते होंगे। अब इस सिक्के की कीमत भी लाखों रुपए में है। कैसे लाखों रुपए में? अब ध्यान से समझिएगा। ये एल्यूमिनियम का सिक्का हुआ करता था, ठीक, लेकिन गलती से जब स्टेनलेस स्टील का सिक्का जारी हुआ तो पहली बार 1 रुपए का सिक्का जारी हुआ था, 1 रुपए का। अब ये देखिएगा, ये 10 पैसे की आकृति जो डिजाइन वाला जो डाई था, उसी डाई में ये वाली आकृति का ये 5 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का ढाल दिया गया। मतलब कि वो एक गलती थी, एक लाट इस तरीके का ढल गया और मार्केट में फैल गया। अब सोच के देखिए, हम तो कभी जाने ही नहीं, जब हम ये वीडियो बनाने के लिए मैं जब नेट सर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि गलती से सिक्के मार्केट में आ गए थे। डाई कुछ और था, वो डाई जो 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे की आकार वाली आकृति वाली डाई थी, लेकिन जब 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए सिक्के उतारने थे तो डाई चेंज कर। अब देखिए, ये आरबीआई से भी या सरकार से भी गलती हो सकती है। तो ये सिक्के आज के डेट में अगर आपके पास है, ये रेयर से रेयरेस्ट वाले सिक्के हैं, तो इसकी भी कीमत जो है 1000 से लाखों में है। अब उसके बाद जरा ये देख लीजिएगा, 1992 का एक सिक्का। 1992 का सिक्का, मैंने बताया ना कि स्टेनलेस स्टील का जो सिक्का था वो 1 रुपए का था। 2 रुपए का सिक्का क्या था? वो तांबे और निकल के मिक्सचर से 2 रुपए का सिक्का बनता था। लेकिन एक और गलती हुई कि 2 रुपए का सिक्का 1 रुपए की डाई में ढाल दिया गया, उतने ही छोटा। अब कमेंट करके बताइएगा कि ये 1 रुपए की साइज में 2 रुपए का सिक्का आप में से कितने लोग देखे हैं? आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे, हो सकता है आप में से किसी के पास हो भी। 2 रुपए का सिक्का ये पहली बार आया था तो ये गलती से आया था शुरुआत में। कब? 1992 में। फिर उसके बाद से गलती सुधारी गई, मार्केट से सिक्के गायब हो गए। लेकिन कुछ लोगों के पास हो सकता है तब भी हो, आज भी हो। अब एक और देखिएगा, विथड्रॉल या मेल्टिंग, सिक्के किसी वजह से वापस ले लिए जाए। अब कोई ना कोई तो परेशानी होगी, कोई ना कोई गलती होगी या कोई ना कोई बात होगी कि सिक्के वापस ले लिए जाए। ऐसे ये किस्सा है 1939 में जॉर्ज 6 के चित्र वाला एक चांदी का रुपया जारी किया गया था इंडिया में। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो ये सिक्के सख्ती के साथ वापस कर लिए गए, सख्ती के साथ वापस ले गए। लेकिन लोग तो लोग है ना, हम लोग भारतीय हैं। कहीं ना कहीं आज भी जब नोटबंदी हुई थी तो 1000 और 500 के नोट बंद हो गए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के पास वो नोट पड़े हुए 500, 1000। आप में से भी कई लोग रखे होंगे वो 500 रुपया वाला, 1000 रुपया। कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास है कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। तो देखिएगा, ये है। अब इसकी कीमत आज भी मार्केट में नेट पे सर्च कीजिएगा तो खुला रेट है, लगभग 5 लाख रुपए तक इसका मिल जाएगा। अब वो चांदी का सिक्का ये रहा, ये जॉर्ज 6 का चांदी का सिक्का, ठीक है। इसकी कीमत आज के डेट में है। अब भारत के कुछ और रेयर से रेयरेस्ट सिक्के देख लीजिएगा। अभी आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे सिक्के ढाले गए हैं, बहुत सारी ऐसी नोट की छपाई जो किसी वजह से वो रेयर हो गए और आज भी मार्केट में चल रहा है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन नेट पर उसकी बोली, अभी गूगल सर्च कीजिएगा, उसकी बोली खूब लगे, लाखों में है। लेकिन फिर वही मैं बात कर रहा हूं, मैं हवाई की बात नहीं कर रहा हूं। अब कुछ भी कह दीजिए कि 786 का नोट ले दिए तो लाख रुपए मिल जाएगा, ये क्षणिक है, ये जोश वाली बात हो गई। खैर आइए, तो कुछ भारत में कुछ ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक काल के सिक्के, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो पहले सोने के, चांदी के या तांबे के बने होते थे, आज की डेट में तो है नहीं। लेकिन किसी के पास अगर गलती से भी है तो ये मत सोचिएगा कि वो सोने का सिक्का है तो सोने की वैल्यू से बिकेगा। ना, वो सोने की वैल्यू से नहीं बिकेगा, वह अपने ऐतिहासिकता के आधार पर बिकेगा और वो लाखों में, कई लाखों में हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में जब उतरे तो आप करोड़ों में भी वो सिक्का बिक सकता है, ठीक। उसके बाद से देखिएगा 1862 में 1 रुपए की एक मुहर बनी, यानी गोल्ड कॉइन। जब विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ तो उनके नाम पर पड़ा था। उसका भी रेट आज के रेट में लाखों में है। ये देखिएगा, मुगल काल के सिक्के हैं, ये समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। समुद्रगुप्त के इस वाले सिक्के की बोली जबरदस्त लगती है। 50 लाख रुपए में सिक्का बिका हुआ है जिसमें बीड़ा बताते हुए समुद्रगुप्त की आकृति थी। ये विक्टोरिया का ये एक मुहर है, ये आपको, तो ये सब ऐतिहासिक सिक्के हैं। इसकी कीमत मतलब आंकी नहीं जा सकती है, ये बोली लगने के ऊपर है, चाहे जितना। अगर इसमें से कुछ है आप मार्केट में उतर जाइए लेकर के। अब उसके बाद देखिएगा 1970 में भारत सरकार के द्वारा
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया था चांदी का। इसके बाद से चांदी का कोई सार्वजनिक सिक्का नहीं जारी किया गया है। फिर उसके बाद से इसको विड्रॉ कर लिया गया मार्केट में। लेकिन जिसके जिसके पास ये सिक्का है, जिसके जिसके पास 1970 में जारी किया गया था, इसका खुला रेट है लगभग 5 लाख रुपया। अगर आपके पास है तो वेबसाइट सर्च कीजिए और सर्च कीजिए, मार्केट में उतरिए, मिलेगा। और इसके बारे में मैंने जब वीडियो शुरुआत की तो इसके बारे में मैंने बताया था कि नोट के मामले में ये एक सबसे रेयर नोट था, सबसे रेयर नोट था ये, कि 2 मोर की आकृति वाली छपाई होती थी, 10 रुपए होते थे, लेकिन गलती से एक लाट ऐसा छप गया जिसमें 3 मोर की आकृति थी। और फिर उसके बाद से क्या है, आज की डेट में ये रेयर से रेयरेस्ट है। कुछ लोग तो ऐसे भी नोट कलेक्टर या कॉइन कलेक्टर ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के नोट कलेक्ट करते हैं लोग। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ आरबीआई से गलती कहां हुई। अभी मैं पिछला वीडियो बनाया था, उसमें एक कोई बड़े भाई थे, उन्होंने कमेंट करके बताया था कि आरबीआई की गलती उन्होंने कई बार पकड़ा है। आरबीआई की गलती, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बताया था कि जैसे आरबीआई के गवर्नर, उनको रिटायर हुए साल भर से ज्यादा हो गए थे, लेकिन आज के डेट में जो नोट जारी किया गया था, जैसे मान के चलिए कि कोई आरबीआई के गवर्नर हो, वो 2024 में रिटायर हो चुके हो और 2026 में नोट जारी किया जा रहा है, उस पे ईयर लिखा हुआ है 2026, लेकिन सिग्नेचर उन्हीं का है। तो ये इस तरीके की आरबीआई बहुत बार गलतियां करती है। लेकिन क्या है, हम इतना ट्रस्ट करते हैं इन सिक्कों पर, इसीलिए देखिएगा मार्केट में पहले 5 के जाली सिक्के आए थे और इतने सिक्के मार्केट में दौड़े हम तो जान ही नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रस्ट है भाई। नोट हम ध्यान ही नहीं देते हैं उसमें गलती क्या है, उसमें सही क्या है। तो ऐसे सिक्के आज के डेट में आपके पास है, तो आप मार्केट में सर्च कीजिए, देखिए। अब बहुत सारे लोग तो ओलेक्स पे बेचते हैं इसको, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी सिक्के मिलते हैं, आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा बिक रहा है। अब कई हजार में सिक्के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास भी तो आप भी लगे, उतर जाइए मैदान में। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप में से इसमें से कौन सा सिक्का, कौन सा नोट आपके पास है या फिर आपने देखा है। इसके अलावा कौन सा ऐसा रेयर या रेयरेस्ट नोट या सिक्का है जिसके बारे में शायद मैं ना बता पाया, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।